Now, next part from fish farm management, and that is the estimation of spawns. Estimation of spawns. Now, when the hatchling they come out, for first 3 days they are reared in nursery pond. Okay. Then they are transferred to nursery pond. फर्स्ट 3 days में वो दे आर रेयर्ड इन हैचरीज. 3 दिन के बाद में जैसे माउथ डेवलप होगा, दे आर एबल टू टेक नेचुरल फूड एज वेल एज आर्टिफिशियल फूड. देन दे आर ट्रांसफर्ड टू द नर्सरी पॉन्ड. नाउ स्टॉकिंग रेट ऑफ नर्सरी पॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द वाटर क्वालिटी एंड साइज ऑफ द पॉन्ड. Then size of the fishes also. Before that, estimation of spawn is done. कितने spawn तैयार हुए, कितने spawn तैयार हुए, उसके लिए एक एल्यूमिनियम कप आता है. That is एल्यूमिनियम कप of different volume, 10 ml, 20 ml, 35 ml like this. And ये जो एल्यूमिनियम कप होता है उसके साइड्स एंड बॉटम इट इज परफोरेटेड. छिद्र, उसमें बारीक बारीक छेद रहते हैं. ये कप में स्पॉन्ज, ऑल द स्पॉन्ज फ्रॉम डिफरेंट हैपा दे आर कलेक्टेड इन ए सुटेबल कंटेनर से बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर, और दे आर केप्ट इन द वाटर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम और इन द वाटर ऑफ पॉन्ड in which they have to be stocked for conditioning. क्योंकि इनको कंडीशनिंग अगर नहीं किया गया तो स्पॉन दे विल इमीडिएटली डाई, सडनली डाई. तो ये जो कप होते हैं ये कप भर के ऐसा लेते हैं. 20 ml यूज किया, 35 ml जो भी कप होगा परपोरेटेड वो भर के ऐसा लेते हैं. उसमें से वाटर इज अलाउड टू पास, पूरा भर के लेके ऐसे 3-4 सैंपल लेते हैं. And in each sample the total actual number of spawns they are counted. हर सैंपल में कितने स्पॉन्स है दे आर काउंटेड. वो काउंट होने के बाद में सपोज अब 35 ml का जो कप होता है इट कंटेन्स नियर अबाउट 500 to 600 स्पॉन्स. 35 ml का जो कप होता है उसमें 500 से 600 ml spawn are present per millimeter of water. आप चाहे 20 ml का लो, चाहे 35 ml का लो, चाहे 40 ml का लो, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्पॉन. पर ml of water there are present 500 to 600 spawns in the cup. यानी कप जो आपने लिया 35 ml का कप लिया, उसमें जो स्पॉन्स है वो स्पॉन का नंबर इतना रहेगा कि पर ml कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 500 to 600 स्पॉन. उसके बाद में पूरे स्पॉन लीटर के माप से गिने जाते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर इन दिस वे. एंड इफ 1 ml contain this much number of spawn, 5 liter, that is 5000 ml of spawn contains how much number of spawn. तो ये देखा गया है कि 35 ml कप में करीब करीब 20,000 स्पॉन्स आर प्रेजेंट. 20,000 स्पॉन पर ml 500 से 600. 35 ml के कप में 20,000 स्पॉन्स आर प्रेजेंट. और ये जो 35,000 स्पॉन 35 ml में है तो 5 लीटर में कितने रहेंगे इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे. दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ स्पॉन. देन व्हेन द मेजरिंग विद कप, while measuring with the cup, utmost care should be taken that in the spawns, the dead spawns or the debris
or any other such type of organism should not be present, they should be separated। इसलिए क्या करते हैं कि this spawn they are transferred to a small bag made up of mosquito curtain net। मच्छरदानी की कपड़े से जो छोटी बैग बनी वो बैग में से उसे वाटर से में ट्रांसफर करते सूटेबल ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर में। सो दैट स्पॉन जो है वो मॉस्किटो कर्टन क्लॉथ के छोटे छोटे छेद में से मेश में से बाहर निकल जाएंगे कंटेनर में, और डेब्रिस और डेड स्पॉन दे विल बी सेपरेटेड एंड दट्स द स्पॉन्स दे आर देन ट्रांसपोर्टेड आफ्टर मेजरिंग। मेजरमेंट होने के बाद में दे आर इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द पॉन्ड वेयर दे हैव टू बी स्टॉक, जहां पर उनको स्टॉक करना है ऐसे पॉन्ड में इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किया जाता है। देन स्टॉकिंग एंड सर्वाइवल रेट ऑफ स्पॉन। Stocking and survival rate of spawn। अब स्टॉकिंग रेट जो होता है तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्टेन ए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, टू ऑब्टेन मैक्सिमम नेटैलिटी, टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पॉन। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉकिंग द स्पॉन इन द नर्सरी पॉन्ड। तो टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट मैन्यूअर्ड नर्सरी पॉन्ड्स, ऐसे नर्सरी पॉन्ड सिलेक्ट किए जाते हैं जिनमें पहले फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, यूज किए जा चुके हैं। दे आर वेल मैन्यूअर्ड एंड दे आर रेडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ zooplankton। दे शोज प्रेजेंस ऑफ ए बिग स्वार्म ऑफ zooplankton। मैंने पहले कहा था इट इज अ नेचुरल डिलीशियस फूड फॉर द फिशेज। नाउ यहाँ पर इस नर्सरी पॉन्ड में जो वेल मैन्यूअर्ड है, द स्पॉन दे आर स्टॉक्ड एट द रेट ऑफ 8 to 10 millions पर हेक्टर, 8 to 10 million पर हेक्टर, और सर्वाइवल रेट मिलेगा नियर अबाउट नॉर्मली 66.6%। अब नॉर्मली शुरू में यहाँ पर 15 दिन तक स्पॉन्स रेयर किए जाते थे। नाउअडेज दे आर रेयर फॉर 10 to 12 days, और अगर 10 से 12 दिन तक ही उन्हें रेयर किया जाता है तो सेम वाटर से सेम सीजन में एटलीस्ट 3 crop कैन बी टेकन। दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉकिंग एंड सर्वाइवल रेट ऑफ स्पॉन। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलने के लिए वेल मैन्यूअर्ड नर्सरी पॉन्ड में एट द रेट ऑफ 8 to 10 million पर हेक्टर, इस हिसाब से जब स्पॉन स्टॉक किए जाते हैं एंड सफिशिएंट अमाउंट में अगर डेवलपमेंट ऑफ ए थिक स्वार्म ऑफ zooplankton उसमें डेवलप हो चुका है, तो डिपेंडिंग अपॉन द availability of the natural food, it has been found that the survival rate is 66.6%। और शुरू में in the beginning the spawns they were reared in the nursery pond for near about 15 days, but nowadays instead of 15 days they are reared for 10 to 12 days, and as they are reared for 10 to 12 days, naturally same manured nursery pond can be used for to take 3 crops per year, that is 3 crops per season। That is regarding the stocking and survival rate। Then last but one, method of stocking। Method of stocking, what is the method? In order to know the quantity of spawn, first of all they are measured with graduated crops। मैंने अभी आपसे कहा एस्टिमेशन ऑफ स्पॉन कैसे किया जाता है। एस्टिमेशन करने के बाद में then they are transferred to a suitable container।
particular container, say plastic bags containing the water of original medium and the water of ponds where they has to be stored. जिस वाटर में हैचरीज में उनका डेवलपमेंट हुआ है वो आधा पानी कंटेनर में प्लास्टिक बैग में और आधा पानी कौन सा, उस पॉन्ड का जहां पर वी हैव टू स्टॉप द स्पॉन्ज. दिस इज in they are taken, these two waters they are taken in 1:1 ratio, and in this water in the container they are immediately transferred, and this is done to avoid any abrupt change in the quality of water as well as temperature of water. Then the container जैसे पॉन्ड के पास में लाया जाएगा तो ये जो कंटेनर है ये कंटेनर पॉन्ड वाटर में डीप किया जाएगा. इट इज डीप इन पॉन्ड वाटर फॉर सम टाइम सो दैट बाहर का वाटर का टेम्परेचर और कंटेनर के वाटर का टेम्परेचर सुटेबल होगा, इक्वल होगा. देन धीरे धीरे ऐसे ओटाइशन आए, धीरे धीरे वो जो कंटेनर है इट इज डीप इन टू द वाटर. ठीक है, and water from the pond is allowed to enter into the container, and the container पानी के सरफेस के नीचे जाएगा. ऊपर का जो टॉप है कंटेनर का that will be reach below the surface of water in this way. तो ऊपर पानी आएगा, ये पानी अंदर घुसेगा और ये पानी जैसे अंदर घुसेगा स्पॉन धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगी. दूसरी बात, the spawn they should not be stocked at one particular place because in that case there will be crowding. पॉन्ड बड़ा है नो डाउट, अगर पॉन्ड बड़ा भी है तो ऐसे पॉन्ड में एक ही जगह अगर स्टॉक करते तो क्राउडिंग होगा. The begin competition for food and space and mortality rate will be more. और ये जो spawns होते हैं they are so much delicate, they can't swim from one corner, one margin of the pond to another margin, another ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन. इतना डिस्टेंस वो स्विमिंग नहीं कर सकते, इतने छोटे होते, नाजुक होते. एंड देयरफॉर इन दिस वे दे आर स्टॉक्ड बाय द सेम मेथड, दे आर स्टॉक्ड इन डिफरेंट स्पॉट्स इन द पॉन्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्पॉट पॉन्ड to avoid the crowding and competition among themselves for getting the food. That is regarding the method of stocking. Then artificial feeding, that is supplementary feeding. Artificial soon जैसे स्टॉक किया जाएगा the spawns they voraciously start feeding on the zooplankton, and at the time of stocking the requirement of food of the spawn is so large that within 2 or 3 days the entire zooplankton will be consumed by the fishes, by the spawns. or after stocking के बाद 2 या 3 दिन में पूरा जू प्लैंकटन वो खा लेंगे. और ऐसे कंडीशन में इट इज द मस्ट टू प्रोवाइड देम द आर्टिफिशियल फूड. इट इज रिपोर्टेड दैट by CIFRI a single spawn within 24 hours will consume a number of water fliats, then mosquito larvae, etc. And actual number depends upon the size of the fishes. Fishes की जो size है उस बात पर आधारित उनका फीडिंग रेट रहेगा. अब एक साइंटिस्ट है अली खूनी has reported that first 2 days after stocking the spawn, पहले 2 दिन स्टॉकिंग करने के बाद पहले 2 दिन this spawn they do not take the artificial food, they totally depends upon the natural food. After 2 or 3 days they will start taking the food. 2 or 3 days after
Now the daily doses of the artificial food, they are related with the weight of the fishes. फिशेस का जो वेट होगा इस बात पर आधारित उनके डेली डोजेस डिपेंड होते हैं. मैंने पहले कहा था कि फिशेस दे शुड नॉट बी ओवरफेड और दे शुड नॉट बी अंडरफेड. नो अकॉर्डिंग टू अली खुनी, होरा एंड पिल्ले, अली खुनी और होरा एंड पिल्ले, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फीडिंग रेट दिया है. दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग फीडिंग रेट दिया है. फ्रॉम फर्स्ट 5 डेज, पहले 5 दिन फीडिंग शुरू करने के बाद, अकॉर्डिंग टू अली खुनी, डबल द अमाउंट ऑफ बॉडी वेट, डबल द बॉडी वेट, और अकॉर्डिंग टू होरा एंड पिल्ले इक्वल टू द बॉडी वेट. फिशेस जो स्पॉन स्टॉक किए हैं, क्या उनके 1, 2, 10, 12 स्पॉन निकाले जाएंगे, उनका इंडिविजुअल वेट किया जाएगा. स्टॉकिंग रेट हमारे पास में है, उस पर से टोटल स्पॉन का वेट कैलकुलेट किया जाएगा और जो वेट होगा उस वेट के डबल अकॉर्डिंग टू अली खुनी और होरा पिल्ले के अकॉर्डिंग इक्वल टू द बॉडी वेट फॉर फर्स्ट 5 days. Then from 6th to 10th day, 3 times the body weight, 3 times the body weight, और यहाँ पर double the body weight, double the body weight. And then from 11 to 15 days, 4 times the body weight, and यहाँ पर thrice 3 times the body weight. That is regarding feeding rate. तो feeding rate अली खुनी के हिसाब से पहले 5 दिन में डबल द बॉडी वेट, 6 से 10वें दिन में थ्राइस द बॉडी वेट, एंड 11 to 15 days 4 times the body weight. जबकि अकॉर्डिंग टू होरा एंड पिल्ले इक्वल टू द बॉडी वेट फॉर फर्स्ट 5 days, फ्रॉम 6 to 10 days डबल द बॉडी वेट, एंड फ्रॉम 11 to 15 days थ्राइस द बॉडी वेट. अब ये जो फूड है, ये फूड कैसे बनाया जाता है? तो इसमें GOC दैट इज ग्राउंडनट ऑयल केक और मस्टर्ड ऑयल केक और राइस और व्हीट ब्रान along with the cocoons of silkworm या प्रॉन पाउडर या फिश पाउडर 1:1 रेशियो में लेके इसे सोक किया जाएगा. सोकिंग यानी पानी में भिगाने को डालेंगे, एक 3-4 घंटे भीगने देंगे, वो फूल जाएगा. उसके बाद उसके छोटे 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 बॉल्स बनाए जाते हैं, बारीक बारीक बॉल्स. दे आर केप्ट इन द ट्रे एंड दिस ट्रेस दे आर केप्ट एट ए पर्टिकुलर स्पॉट इन द पॉन्ड बॉटम. पॉन्ड बॉटम के पर्टिकुलर रीजन में वो रखे जाएंगे. अब ये जो स्पॉट है, द स्पॉट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द फूड दैट शुड बी डेली चेंज, वो अलग अलग जगह में रखे जाना चाहिए. इफ दे आर केप्ट एट द सेम स्पॉट, एक ही जगह पे अगर आप बार बार रखते हो तो वहाँ पे जैसे फिश खाने को आते कुछ बाहर वेस्ट भी जाएगा, तो वेस्ट बाहर जो जाएगा इट सेटल्स टू द बॉटम and it will bring the growth and development of algal bloom and algal scum, which is highly dangerous to the fishes, and therefore the spot of broadcasting the food, artificial food in the pond, that should be changed daily. That is regarding the nursery pond management. यहाँ पर nursery pond management समाप्त होता है. Then next is management of rearing pond. Management of rearing pond. अब CIFR देखो, मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड में सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था, स्टॉकिंग पॉन्ड में भी सबसे पहले कहा था आपको कि कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, देन कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी एंड वीड फिशेज, देन कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट, control of algal bloom and fertilization of pond. ये जो 5 स्टेप्स है, ये नर्सरी में, रेयरिंग में और स्टॉकिंग में सेम है, सेम, कोई फर्क नहीं है.
इसके बाद में की जो पॉइंट है छठवा, दैट इज स्टॉकिंग रेट ऑफ फ्राई एंड फिंगर सर्वाइवल रेट और आर्टिफिशियल फीड, ये हर जगह अलग अलग है। नर्सरी पॉइंट में अलग है, रेयरिंग पॉइंट में अलग है और स्टॉकिंग पॉइंट में अलग है। इसलिए आपको 10 मार्क के लिए जो चैप्टर करना है आखिरी क्वेश्चन नंबर 6-7 का, उसके लिए ये चैप्टर बेस्ट है। ज़्यादा भागदौड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं। पहले 5 पॉइंट सेम, बिल्कुल सेम, नो चेंज, इसलिए कॉमन है। बाद में इससे स्टॉकिंग रेट, सर्वाइवल रेट और आर्टिफिशियल फूड, इतना ही फर्क है, इतना ही चेंज है, उतना आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और फर्क इतना रहेगा कि नर्सरी पॉइंट मैनेजमेंट पूछा तो वहां पर आपको वर्ड यूज करना है स्पॉन। रेयरिंग पॉइंट अगर वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉइंट यूज किया, तो जहां भी स्पॉन वर्ड आप यूज करने वाले, स्पॉन के बजाय फ्राई ये वर्ड यूज करना है। और स्टॉकिंग पॉइंट में, ब्रूडर स्टॉकिंग पॉइंट में फ्राई के जगह या स्पॉन के जगह फिंगरलिंग ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉइंट में जो पहले 5 पॉइंट है, दैट इज कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड्स, देन कंट्रोल ऑफ प्रेडेटरी एंड वीड फिशेस, इरेडिकेशन और कंट्रोल ऑफ प्रेडेटरी इंसेक्ट, कंट्रोल ऑफ अल्गल ब्लूम एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉइंट, ये समान है। देन छठवा पॉइंट, स्टॉकिंग रेट, स्टॉकिंग रेट एंड सर्वाइवल रेट ऑफ फ्राई। देखिए मैंने पहले स्पॉन यूज किया था, अब फ्राई ये वर्ड यूज किया। इसके बारे में दिया है जानकारी डिटेल CIFRI, दैट इज सेंट्रल इनलैंड फिशरीज इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट situated at New Delhi. So they have observed that the survival of the fry in combination of Indian major carp and exotic carp, it is more as compared to alone Indian or exotic carp, and the yield was 2204 kg per hectare within 3 months. देखिए CIFRI ने जब ये देखा, रिसर्च किया, तो उनको ये ध्यान में आ गया कि सर्वाइवल रेट इंडियन मेजर कार्प और एग्जोटिक कार्प दोनों कॉम्बिनेशन में अगर स्टॉक किए जाते हैं तो सर्वाइवल रेट इज मोर एंड द टोटल प्रोडक्शन वाज 2204 kg per hectare within 3 months. ठीक है, now in monoculture it is not economical and therefore they have choose composite fish culture. उन्होंने कौन सा चूज किया? कंपोजिट फिश कल्चर। और कंपोजिट फिश कल्चर में जो कॉम्बिनेशन था वो अलग अलग था, जैसा कि 4 स्पीसीज कॉम्बिनेशन, 4 स्पीसीज कॉम्बिनेशन, इसमें कटला कटला, देन रोहू, देन मृगल और कॉमन कार्प, दैट इज साइप्रिनस कार्पियो। They were stocked at the rate of 3:2, 4:2, 1:2, 3:2, 4:2, 1:2। उसके बाद में 6 स्पीसीज कॉम्बिनेशन, 6 स्पीसीज कॉम्बिनेशन, 6 स्पीसीज कॉम्बिनेशन में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प ये तो उन्होंने लिए, साथ में ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प, ये 6 स्पीसीज कॉम्बिनेशन कौन से? कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प। और इनका कॉम्बिनेशन लिया 3:2, 3:2, 1:2, 1:2, 1:1, 1 2 3 4 5 6, 3 पार्ट कटला, 3 पार्ट रोहू, 1 पार्ट मृगल, 1 पार्ट कॉमन कार्प, 1 पार्ट ग्रास कार्प एंड 1 पार्ट सिल्वर कार्प। उसके बाद में 3 स्पीसीज कॉम्बिनेशन, 3 स्पीसीज कॉम्बिनेशन,
इसमें इन्होंने पूरा एग्जोटिक कार्प लिया है, देखा, एग्जोटिक कार्प, दैट इज ग्रास कार्प, देन सिल्वर कार्प and common carp. 3 species combination of Indian ये exotic carp in a ratio of 3:3:4. इस तरह से अलग अलग combination लिए and the fry they are stocked at the rate of 2 to 2.5 lakhs per hectare. ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया नो डाउट, लेकिन यहाँ पर स्टॉकिंग रेट क्या था 2 to 2.5 lakh per hectare. और बिफोर स्टॉकिंग द पॉन्ड इनटू द रेयरिंग पॉन्ड्स, बिफोर स्टॉकिंग द फ्राई इनटू द रेयरिंग पॉन्ड, उनको 1 मिनट बाद ट्रीटमेंट इन 3% कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन वाज गिवन. कॉमन सॉल्ट के सोल्यूशन दैट इज वो 1 मिनट के लिए 3% कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन. 3% यानी 100 ग्राम में 3 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में 3 ग्राम वाटर, 3 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिक्स किया और इसमें उनको 1 मिनट के लिए डुबा के रखा, बात दिया. दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉकिंग रेट ऑफ फ्राई. देन लास्ट आर्टिफिशियल फीडिंग. आर्टिफिशियल यहां पर भी एज यूजुअल लेयरिंग पॉन्ड दे आर मैनुअल एंड यहां पर भी जूप्लैंक्टन इज द बेस्ट फॉर कटला एंड फ्राई ऑफ रोहू एंड ब्रिगल. Along with this, the fry also accept the artificial food which consists of a mixture of groundnut oil cake, wheat bran and rice bran. When इस फूड में सिल्कवर्म क्यूपी वेयर मिक्स विद द फूड, तो ऐसा देखा गया कि बोथ द ग्रोथ रेट एज वेल एज सर्वाइवल रेट इंक्रीजेस कंसिडरेबली. दूसरा जो फूड उसमें मिलाया गया वो था सोयाबीन मिल्क, देन प्रॉन पाउडर, फिश पाउडर, ये भी इसमें मिला गया टू इंक्रीज द प्रोटीन वैल्यू ऑफ द फिशेज. द डोजेस ऑफ फीड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. फीड का जो डोज है वो एक पॉइंट पे सभी पॉइंट में एक समान नहीं आएगा. इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. और किस बात पर आधारित? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक स्टॉकिंग डेंसिटी, बॉडी वेट, साइज ऑफ द फ्राई एक्सेट्रा. So it varies from point to point depending upon the size of the fish, weight of the fish and stocking rate of the fish. और अगर समझो ये फूड अप्लाई करने के बाद, फूड अप्लाई करने की मेथड सेम, सोकिंग किया जाएगा, छोटे छोटे बॉल बनाए जाएंगे, बेसिन में रखे, ट्रे में रखे जाएंगे. ट्रे इज केप्ट इन द बिलो द water surface, that is in the bottom of the pond, basin of the pond, and the spot of broadcasting the food is daily change. इतना होने के बावजूद भी अगर if a thick algal bloom develop in the pond में अगर algal bloom develop होता है तो in that case feeding is reduced considerably. काफी हद तक फीडिंग का जो रेट है वो काफी कम किया जाएगा. और इवन इफ इट इज सस्पेंडेड फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक के लिए इसे सस्पेंड भी किया जा सकता है. देन हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग जैसे फ्राई की साइज 75 to 125 mm होगी, इन्हें कहा जाएगा एडवांस फिंगरलिंग. फिश की साइज रेयरिंग पॉन्ड में उनको करीब करीब 2.5 से 3 महीने तक रेयर किया जाएगा. और 2.5 से 3 महीने तक रेयर करने के बाद, प्रॉपर केयर लेने के बाद, आर्टिफिशियल फूड सप्लाई करने के बाद में दे विल अटेन द साइज ऑफ 75 to 125 millimeters in length. This size
Indian major carp or exotic carp, they are called as advanced fingerling. All these advanced fingerling, they are harvested and transferred to the next spot, that is stocking point. यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉइंट समाप्त हो। अब याद रहे कि नर्सरी पॉइंट और रेयरिंग पॉइंट जो है ये सीजनल होते हैं, दे आर सीजनल, और स्टॉकिंग पॉइंट जो होते हैं दे आर पेरिनियल। सीजनल यानी जो पॉइंट्स में वाटर बॉडी रिमेन्स फॉर अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक के लिए उसमें वाटर रहेगा, बाद में उसमें वाटर नहीं रहेगा, द पॉइंट्स दे गेट ड्राई अप either naturally or by artificial means, then the points are called as seasonal pond. And when the pond contains the water body for 2 or more years, 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर इसमें वाटर बॉडी रहेगी, वाटर रहेगा, पानी रहेगा, तो उसे पेरिनियल पॉइंट्स कहा जाता है। नर्सरी और रेयरिंग पॉइंट सीजनल होते हैं, स्टॉकिंग पॉइंट पेरिनियल होते हैं। दूसरी बात और ध्यान में रखना है आपको कि नर्सरी पॉइंट दे आर स्क्वायर शेप, और रेयरिंग एंड स्टॉकिंग पॉइंट दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप। नर्सरी पॉइंट जो रहेगी इस तरह से स्क्वायर शेप, और स्टॉकिंग और नर्सरी पॉइंट जो रहेगी दे विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। दैट इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग पॉइंट, एंड देन लास्ट दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट। मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट, अब इसमें भी मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट में पहले जो 5 स्टेप्स है, दैट इज कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी एंड वीड फिशेस, देन कंट्रोल ऑफ और इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट, कंट्रोल ऑफ अल्गल ब्लूम, फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड। ये जो 5 स्टेप है ये कॉमन है, कोई फर्क नहीं नर्सरी पॉन्ड की जैसी। सिर्फ यहाँ पर आप वर्ड यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्पॉन यू विल यूज द वर्ड फिंगरलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टॉकिंग ऑफ फिंगरलिंग। स्टॉकिंग ऑफ फिंगरलिंग, अब स्टॉकिंग ऑफ फिंगरलिंग जो है तो एवरी पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट इट विल सपोर्ट ए पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ फिश बायोमास डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मैन्यूअरिंग। इन व्हाट मैनर इट इज मैन्यूअर, thus depending upon this manuring process it will support a particular fish biomass to certain weight limit, and this weight limit is called as carrying capacity of the pond। इसे क्या कहते हैं? carrying capacity of the pond, carrying capacity। now number of fishes to be stocked, they may be calculated by adopting a formula। कौन से पॉइंट में कैसे फिश एडप्ट ये स्टॉक करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज नंबर ऑफ फिंगरलिंग और फिशेस टू बी स्टॉक्ड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड इंक्रीज total expected increase in the weight of fishes, total expected increase in the weight of fishes plus 10% mortality, 10% mortality। ये फॉर्मूला का यूज करके we can stop the fingerlings in the Buddha stocking pond। अब ये जो पॉन्ड है स्टॉकिंग पॉन्ड, ये स्टॉकिंग पॉन्ड को मैन्यूअरिंग किया जाएगा, और मैन्यूअरिंग करने के बाद 20 days आफ्टर द मैन्यूअरिंग, इनिशियल मैन्यूअरिंग,
उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह यूज करने के 20 दिन के बाद द फिशेस दैट इज द फिंगरलिंग ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज ऑफ फिशेस दे आर स्टॉक्ड इन द ponds and the combination of these fishes also vary. ये जो combination है ये vary करेगा, जैसा कि 3 species combination. अब 3 species combination जो है इसमें अगेन 3 फिश आएंगे, दैट इज कटला, रोहू एंड मृगल, दैट इज इंडियन मेजर कार्प एंड they are stocked at the rate of 1250, 1500 and 1250, 1250. ये कटला रहेंगे, रोहू रहेंगे 1500 और ब्रिगर रहेंगे 12.5. ये 12.5 किती झाले? 25 and 15 40, म्हणजे 4000 फिंगरलिंग पर हेक्टर of pond. That will be the stocking rate for 3 species combination. Then 4 species combination. 4 species combination में कटला, रोहू, मृगल कायम रहेगा, साथ में कॉमन कार्प आएगा, और इनका जो रेट रहेगा अगेन ये 1250, ये भी 1500, सॉरी ये भी 1250 और कॉमन कार्प 1000, यानी यहाँ पर स्टॉकिंग रेट रहेगा 5000 फिंगरलिंग पर हेक्टर. कटला 1250, रोहू 1500, मृगल 1250. देखिए ये कटला जो है ये सरफेस फीडर है, रोहू जो है ये कॉलम फीडर है, और कटला मृगल बॉटम फीडर. यानी all the ecological factors of the pond they will be occupied by the fishes. Then तीसरा है 6 species combination. 6 species combination, इसमें कॉमन कार्प के साथ में ही ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प ये भी रखे जाएंगे. यानी रोहू, मृगल, कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प. यहाँ पर रेट कम होगा, ये 500, ये 1500, ये 750, अगेन 750, देन 500 एंड 1000. दैट इज द स्टॉकिंग रेट. 6 पीसेस कॉम्बिनेशन में कटला रहेंगे 500, रोहू रहेंगे 1500, मृगल रहेंगे 750, कॉमन कार्प 750, ग्रास कार्प 500 और सिल्वर कार्प 1000. यानी 500, 1500, 2000, 3500, 4000 और 5000. 5000 फिंगरलिंग पर हेक्टर. दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉकिंग रेट ऑफ फिंगरलिंग. नाउ ये जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन इट हैज बीन फाउंड दैट 6 species combination gives better result. 6 species combination gives better yield of the fishes. Normally healthy fingerlings of 80 to 120 millimeter. Healthy fingerling of 80 to 120 millimeters. They are stocked in the pond. And if the pond is free from predator, then the fingerling of smaller size can also be stocked. अगर pond में fingerling नहीं है तो इससे कम साइज के भी फिंगरलिंग हम यहाँ पर स्टॉक कर सकते हैं. बिफोर रिलीजिंग द फिंगरलिंग इन द पॉन्ड, अगेन एज यूजुअल 3% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में उनको 10 मिनट के लिए बाथ ट्रीटमेंट देना जरूरी है. 10 मिनट के लिए. फ्राई को हमने 1 मिनट का दिया था, यहाँ पर अब ये बड़े हो गए तो इनको 3% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में 10 मिनट का बाथ ट्रीटमेंट देना जरूरी है टू मेक फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पैरासाइट. देन लास्ट बट वन स्टेप, दैट इज आर्टिफिशियल फीडिंग. आर्टिफिशियल फीड
आर्टिफिशियल फीड में कौन से कंटेंट यूज होते हैं? जस्ट आई टोल्ड यू, इट इज द मिक्सचर ऑफ पाउडर ऑयल केक ऑफ आइदर मस्टर्ड ऑयल केक और कोकोनट ऑयल केक और ग्राउंडनट ऑयल केक with equal amount of rice and wheat bran is used as a supplementary food. It is used as a supplementary food, and it is this mixture. It is fed daily. It is fed daily और इसका रेट दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4. Then quarter फर्स्ट 90 डेज, एक साल का पूरा दिया है. फर्स्ट 90 डेज, देन सेकंड 90 डेज, देन थर्ड 90 डेज और फोर्थ 90 डेज. टोटल फॉर ए ईयर. टोटल फॉर ए ईयर. No. Six species combination, 3 species combination and 4 species combination. इसका रेट इस तरह से दिया है कि फर्स्ट 90 डेज 3000 kg, then 6600 kg, then 9000 kg and 12000 kg. Total 7500 kg. 6 देन 3 स्पीसीज कॉम्बिनेशन के लिए 2000 kg, देन यहाँ पर 4000 kg, देन 6000 kg और 8000 kg. टोटल 5000 kg पर डे एवरेज. देन here 2000 kg, then 5000 kg, then 8000 kg and 10,000 kg. That is 6250 kg per day. That is regarding the feeding rate. अब fingerling of Cyprinus scarpio अगर है, if there are Cyprinus scarpio fingerling they are stopped, in that case being herbivorous in nature, they are fed with weeds like Hydrilla, Najats, then Ceratophyllum, Hydrilla and Najats. तो अलग अलग टाइप के aquatic plant, aquatic weeds they are used for feeding, and the quantity of weed provided it depends upon the consumption of the weeds by the fishes. वो कितना खाते हैं वो हिसाब से देना है. कम भी नहीं पड़ना चाहिए और पॉइंट में डालने के बाद में सीलट भी बचना भी नहीं चाहिए. नाउ जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, द सप्लीमेंट्री फीड इट इज ब्रॉडकास्ट एट डिफरेंट प्लेसेस बाय प्रिपेयरिंग द बॉल इन द पॉइंट बॉटम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्गल ब्लूम. अल्गल ब्लूम की डेवलपमेंट न होने के लिए, ठीक है. और दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ द सप्लीमेंट्री फूड जो है, तो फिशेस दे शुड नॉट बी ओवरफेड as well as they should not be underfed. And then last part from this chapter, and that is harvesting. Harvesting यानी collection of the fishes from the pond. Pond में से fishes को collect करना. Now in about 10 to 12 months
individual fishes of all species are expected to grow up to 700 to 1000 grams. That is called as table size fish. तो 10 से 12 महीने में हर स्पीसीज का इंडिविजुअल फिश जो है वो करीब करीब उसका बॉडी वेट 700 से 1000 ग्राम तक बढ़ना चाहिए. एंड thus these are now marketable fishes, and when they attain this marketable size then they are harvested by using netting operation. लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल ब्रिगल्स एंड कॉमन कार्प दैट इज साइप्रिनस कार्पियो प्रेजेंट इन द पॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बाय नेटिंग ऑपरेशन. क्योंकि मृगल और साइप्रिनस दे ऑल्सो बरोज देमसेल्फ इन द पॉन्ड बॉटम एंड डज एस्केप फ्रॉम नेटिंग ऑपरेशन. तो इनका कंप्लीट हार्वेस्टिंग अगर करना है इट इज कैरिड आउट आइदर बाय ड्रेनिंग द पॉन्ड. इट इज कैरिड आउट आइदर बाय ड्रेनिंग द पॉन्ड और बाय पॉइजनिंग द पॉन्ड. और यहाँ पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है महुआ ऑयल के, बिकॉज दो इट एक्ट एज ए पॉइजनस ingredient or poison for a fish. The fish which paralyzed, which died due to mahua oil cake will not become unpalatable for human consumption. ह्यूमन बींग उसे यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं. इस महुआ ऑयल केक का कोई साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर नहीं होगा. एंड दैट्स द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट पेपर, that is fish farm management. Thank you. Now tomorrow we will begin the fourth chapter, that is fish farm engineering. Thank you very much.